नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में मंगलवार को लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर के खरेवा में अखिलेश यादव की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही अखिलेश अपना संबोधन शुरू करने के लिए उठे, कार्यकर्ता जोश में आ गए, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। जिले के खरेवा सरायमीर में हुई जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार 10 वर्षों से देश में लूट की छूट के साथ जमी हुई है और इतना लूटा कि उसी से वैक्सीन लगवा दी। आज वैक्सीन से खतरा पैदा हो गया है। क्या वैक्सीन लगवाने वाले भाजपा को वोट देंगे? सुना है कि जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, भाजपा के लोग बाबा साहेब के संविधान से भी बड़े हैं। भाजपा का 400 का नारा है। आप लोग पढ़े पे लिखे हैं। यह नारा इन्होंने इसलिए दिया कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। इस बार जनता इन्हें 400 हार का हार पहना रही है। इस बार जनता इन्हें 140 सीटें देगी। इस सरकार में किसानों को DAP तभी मिली जब जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदना पड़ा। 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बनेगा ही, लेकिन 4 जून के बाद मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। 25 मई को आजमगढ़ इतिहास बदलेगा। नौजवान जानते होंगे कि इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नौजवान कितनी तैयारी करके गए होंगे, जब परीक्षा देने गए तो पेपर लीक हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ एक सीट पर भाजपा लड़ाई में है, बाकी सीट पर जनता उनका सफाया कर देगी। सपा प्रमुख श्री यादव ने लालगंज लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इस बार भाजपा के लोगों ने जो अंकगणित बनाया है, उसे विफल करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया है। बिना नाम लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो बताते हुए सपा प्रमुख ने कहा, अभी जो आंकड़े तथा सूचना सामने आ रही है, उसके अनुसार भाजपा केवल एक सीट पर लड़ाई में है, वो क्योटो है और बाकी सब भाजपा हार चुकी है। तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर दी है। इसलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूँ तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं, ये कैसे संभव है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी PSU सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये रोक कर। इधर सावधान है कि नहीं आप लोग? ये चुनाव
संविधान बचाने का है। ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोगों से कहेंगे, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है। जो हमें न्याय दिलाता है संविधान, उसको बचाने की जरूरत है। ये बताओ, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये महंगाई और बोरी की चोरी कहाँ से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया, अब कितने का पैकेट आ रहा है। याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीदी, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं। ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। याद होगा आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया। इसलिए गरीबों को आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे समय समय पे इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है, बुलडोजर लेकर के डराने का काम भी किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए हैं, और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किए थे कुछों की तो नकल की, लेकिन जितने भी अच्छे काम थे सब भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिए। इसी जगह पर आजमगढ़ में
सबसे ज्यादा गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की, बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए उसके लिए नेताजी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, तो जगह जगह अस्पताल बनाए। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं, जो मदद होनी चाहिए, वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है, वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे, तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3000 6000 करने के काबिल कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। 1 लाख इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सके, इसलिए 1 लाख रुपए की मदद करने का काम भी सरकार की मदद से होगा। और अपने साथियों से हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही 4 जून के बाद। ये हमारा मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। तो जिनका जितना दाना उनका वैसा ही गाना, उन्हें मिल जाता है गाना तो फिर गाते हैं वो गाना। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और हमारे कौन देख रहा है? आप देखते हैं, आप देखते हैं। खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन, आप देखते हैं। लेकिन इन मीडिया वालों का 4 जून आजादी का दिन है। इसलिए सब लोग मदद करो हमारी, सब लोग मदद करोगे। वहीं जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदान होना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वां चरण खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया। किसान की आय दोगुनी हुई ना, उनकी पैदावार बढ़ाई ना, पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं। नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हैं। उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक कराया। जो लोग बुलडोजर से डराते हैं, उनका पेपर लीक कौन करेगा? यह जानबूझकर पेपर लीक किया जिससे कि नौकरी और आरक्षण ना देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती है, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर के नौकरी के साथ खिलवाड़ किया है। यह नौकरी इन्होंने नहीं छीनी है, इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिले में सड़कों की सुविधा देना, यह काम समाजवादियों ने किया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान आना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया, किसान को संकट में डाल दिया। न किसान की आय दोगुनी हुई, न उनकी पैदावार बढ़ाई, न पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं, और नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। सोचिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हों, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई हो, पेपर लीक कराए। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण न देना पड़े।
नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन वही प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखिए 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। वही प्रधानमंत्री मोदी का आगमन आजमगढ़ में हुआ था, उन्होंने जो है एयरपोर्ट को अपना जो है बता रहे, कोई समाजवादी पार्टी दावा करती है कि एयरपोर्ट नहीं देखिए आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, ये एयरपोर्ट नेताजी ने हवाई पट्टी बनाई थी, उसके बाद बड़ा पिछली सरकार में मैंने किया था, इसको और आगे लेके गए, लेकिन एयरपोर्ट का बनाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना, यहाँ और सड़कों की सुविधाएं देना, ये काम समाजवादियों का है। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।